दोस्तों कोई कोई दिन बहुत खास होते हैं क्योंकि उन दिनों में एक अलग ढंग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए वर्तमान ग्रह और उनका फल किस प्रकार कर्क राशि के लिए घटनाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य करने का है। हो सकता है कि वो अपने कामकाज की वजह से चिंता में आ गए हो, अपने फैसलों की वजह से चिंता में आ गए हो कर्क राशि वाले जातक। पर दोस्तों उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रमुख व्यक्ति अचानक उभर कर आता है, कोई बड़ा व्यक्ति अचानक उभर कर आता है और वो उस बड़े व्यक्ति के द्वारा फरमान सुना दिया जाता है और उस वजह से कर्क राशि वाले जातक भी उस बड़े व्यक्ति के फरमान यानी कि आदेश के यानी कि निर्णय के अनुसार थोड़ा सा डिसीजन उनके ऊपर पड़ता है कर्क राशि वाले जातक पर। तो दोस्तों 7-8 दिसंबर कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है 7-8 दिसंबर, मैं एक बात बता देता हूं। 7-8 दिसंबर या 6 दिसंबर मान लीजिए, 6 दिसंबर की शाम से मान लीजिए, कर्क राशि वाले जातक के लिए ये 2.5-3 दिन थोड़ा सावधानी के दिन है। इस समय कर्क राशि वाले जातक को यानी कि अचानक होने वाले उथल पुथल और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, यह बहुत जरूरी चीज है। अगर कर्क राशि वाले जातक चाहते हैं कि वो बेवजह की बाधाओं में और बेवजह की चीजों में नहीं फंसे, तो दोस्तों इस चीज को उनको सुनना ही चाहिए। दोस्तों 7-8 दिसंबर को बुध नाम का एक ग्रह कर्क राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगा कि थोड़ा बहुत कर्क राशि वाले जातक उस जाल में फंस सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर, अपने कार्यों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। हो सकता है कि आपका काम करने का मन नहीं करे, अचानक इस समय कोई ना कोई बला आ जाती है। इस समय इसका ध्यान रखना चाहिए, बला आती है, इसमें थोड़ी बहुत आने की संभावनाएं होती है। तो 7-8 दिसंबर को कोई उथल पुथल, कोई दबाव, कोई अचानक आने वाली बला अगर हो तो उसको आप बढ़ा दोगे, आए नहीं। अपने कार्यों से भी गलती होती है। इस समय 7-8 दिसंबर को आप अपने कामकाज के कारण गलती कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ऑफिस या अपने कार्य स्थान पर हो तो आपको बेवजह व्याकुल नहीं होना चाहिए। इस समय व्याकुलता आती है, बेवजह दबाव आता है और उस दबाव के कारण गलती हो जाती है। इस समय लड़ाई हो जाती है, कभी कभी कोई बड़ी लड़ाई कर लेता है व्यक्ति और उसके कारण इंसल्ट होती है, अपमान हो जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको इन 2-2.5-3 दिनों को हाथ यानी कि कान में रखकर उसको निकाल देना है, क्योंकि इस समय कोई ना कोई गलती करता है व्यक्ति। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपको चोट और व्याकुलता का ध्यान रखना है, चोट और जल्दीबाजी से बचना है। 7-8 दिसंबर को आप बेवजह विवादों में पड़ सकते हो, बेवजह लोगों में यानी कि लोगों के द्वारा आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, बेवजह आपको बलि का बकरा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं होती ही है। ये तो 7-8 दिसंबर एक प्रकार से कर्क राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। हां, ध्यान रखोगे जब कुछ नहीं होगा। 7-8 दिसंबर को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपने कार्यों के कारण गलती हो जाती है, हम खुद ही गलती करते हैं इस समय। तो 7-8 दिसंबर को आप घबरा जाओगे, घबराहट के कारण आप कोई गलती करने वाले हो, आप यानी कि बेवजह आप फील कर रहे हो उस गड़बड़ को और फील करके गड़बड़ कर दी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। आप 6 दिसंबर से ही शुरू है थोड़ा बहुत। 7-8 दिसंबर को इस प्रकार की घटनाएं वक्री बुध अचानक कराने का प्रयास करेगा, वो पासा पलटने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं कर्क राशि के लिए देखने को मिल सकती है। तो 7-8 दिसंबर एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक रिलेशनशिप के मामले में, किसी से लड़ाई झगड़े के मामले में थोड़ा ध्यान रखो। लड़ाई झगड़ा होता है इस समय और इस समय धन का भी खर्च हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखो। इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिन बहुत बुरे हैं, पर इस समय कोई ना कोई गलती होती है। अब गलती किस प्रकार की होगी, गलती हो जाती है, ऑफिस में लड़ाई कर ली और कहीं लड़ाई कर ली तो इंसल्ट हो गई। तो इस प्रकार की चीजों के कारण थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हम एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी कर्क राशि के
कार्यों का योग तो है, पर चुनौतीपूर्ण कार्यों का योग है। और ये कार्य उनके पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा भारी है। हाँ, फैमिली और पारिवारिक कार्य थोड़ा व्यथित हो रखे हैं। पारिवारिक मामलों में कर्क राशि के अभी अच्छे योग नहीं चल रहे। अभी पारिवारिक मामलों में थोड़ी बेचैनी आ रखी है, दिमाग में अशांति है, और कोई बड़े व्यक्ति का फैसला सुनाया गया, वो बड़े व्यक्ति का फैसला व्याकुलता दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि करियर के मामले में अच्छा समय हो, इतनी कोई बात नहीं। कुंडली के अनुसार इन सभी चीजों को देखना चाहिए, पर पारिवारिक मामलों में यानी कि थोड़ा सा भार है संतान के कारण। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ी चीज महत्वपूर्ण हो चुकी है संतान, बहुत महत्वपूर्ण चीज इसकी संतान के द्वारा हुई है। इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिल रही है। संतान का प्रभाव अभी के दिनों में बढ़ा है। संतान के कारण या अपने फैसले के कारण कर्क राशि वाले जातक थोड़ा सा चिंतित है। और कर्क राशि वाले जातक के लिए 7-8 दिसंबर में एक बात कहूँगा, 7-8 दिसंबर को कर्क राशि वाले जातक को किसी के जाल में नहीं फंसना है। इस समय जाल फैलाया जाता है, और मकड़ी के जाल में फंस जाओ तो फिर कोई ना कोई चूना लगना ही है। तो इस प्रकार इसमें व्यक्ति के पैसों की हानि होती है बेवजह, यानी कि चोट चपट लग जाती है, उथल पुथल के कारण वो अपनी गलती कर कर खुद ही फंस जाता है। दोस्तों, अभी बुध नाम का एक ग्रह है जो वक्री हो रखा है, और ये वक्री होया हुआ बुध एक अलग ढंग का प्रभाव सभी राशियों पर डाल रहा है। ये व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। दोस्तों, बुध का काम ही यही है। बुध तो क्या काम करता है? लोगों को यानी कि डाइवर्ट करने का। दोस्तों, ये बात ये बुध नाम का ग्रह करने की कोशिश कर रहा है, और ये कर्क राशि को भी थोड़ा सा इस प्रकार का कार्य उनके साथ करने का प्रयास करेगा। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्क राशि वाले जातक के लिए डिसीजन के कारण यानी कि थोड़ी सी व्याकुलता का समय, संतान के कारण वो ज्यादा सोच सकते हैं। संतान का प्रभाव वर्तमान समय में बढ़ता है, पर संतान के कारण चिंता भी होती है। पारिवारिक मामलों में कर्क राशि के अभी थोड़ा भारी समय चल रहा है निश्चित तौर पर, और करियर के मामले में बहुत चुनौती आ रखी है, और उस वजह से करियर में कुछ यानी कामकाज, ऑफिस और उसके कामकाज में कोई चुनौतीपूर्ण कार्य पूर्व में किया गया, वो दुष्ट व्यक्ति अचानक आ गया है। उस दुष्ट व्यक्ति की वजह से व्यक्ति को चिंता हो रही है। कोई दुष्ट या पावरफुल व्यक्ति है, कोई पावरफुल व्यक्ति के कारण भी चिंता होती है इस समय। कोई पावरफुल व्यक्ति के कारण अचानक चिंता हो जाती है। तो इस प्रकार की चीजें भी होती है इसमें, पावरफुल व्यक्ति के कारण चिंता होती है। तो 7-8 दिसंबर को थोड़ा ध्यान रखने का दिन है, सतर्कता का दिन है, सावधानी का दिन है। चाहे स्वास्थ्य के मामले में देख लो, चाहे करियर के मामले में, या और भी कार्यों में आप षड्यंत्र इस समय कर सकते हो, गुप्त योजना बना सकते हो। पर दोस्तों, जो भी आप कार्य करो सोच कर करो, क्योंकि इस समय गलती होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है। आप सबका